Good morning, students. Now I am explaining you the next topic of past tense, that is past perfect tense. So, what is past perfect tense? This tense show the completion of an action in distant past. जो ये एक्शन होता है ये आपको क्या व्यक्त करता है, जो भूतकाल में पूरा हो चुका हो कार्य उसको व्यक्त करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका एफर्मेटिव में आप कैसे बनाते हो, मेक इट विद हैड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। इसको एफर्मेटिव में हम हैड यूज़ करके बनाते हैं सिंपल टेंस में। जैसे आई हैड बीन लगाए इसके साथ, यू हैड गॉन ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आई हैड बीन जैसे फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये अपोस्ट्रोफी डाल के ऐसे इसको आई हैड बीन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। शी हैड मेट ऐसे ये इसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है सबकी। अगर हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो हमें पूरा फुल नहीं लिखना पड़ता। सो दिस इज़ द एफर्मेटिव, मेक इट विद हैड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। नाउ अटेंशन, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैड इज़ अपोस्ट्रोफी डी। जो शॉर्ट फॉर्म है वो हैड की क्या है, अपोस्ट्रोफी डी एम। बी केयरफुल नॉट टू कन्फ्यूज इट विद वुड के साथ कन्फ्यूज आपको नहीं होना। वुड इज़ फॉलोड बाय इन्फिनेटिव आई वुड गो, वेयर एज हैड इज़ फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल। जो वुड है वो इन्फिनेटिव से फॉलो होता है, और जो हैड है वो किससे फॉलो करते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल से। जैसे आई हैड गॉन, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है इसमें, और हैड यूज्ड हुआ है, तो इसमें वुड नहीं यूज होगा। पास्ट पार्टिसिपल में आपका क्या यूज़ होगा, हैड। नाउ फॉर द नेगेटिव जस्ट ऐड नॉट। नेगेटिव के लिए आप क्या यूज़ करोगे, नॉट ऐड यूज़ करोगे। जैसे आई हैड नॉट बीन, आई हैडंट बीन, और इसको आप पढ़ोगे भी कैसे, हैड नॉट बीन को क्या पढ़ोगे, हैडंट बीन। एपोस्ट्रोफी लगाइए तो ये हैडंट हो जाएगा। यू हैडंट गॉन, यू हैड नॉट गॉन को यू हैडंट गॉन। शी हैड नॉट मेट, शी हैडंट मेट। तो ऐसे रीड करोगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के साथ क्या यूज़ होगा आपका, नॉट। अब एंड टू मेक अ येस और नो क्वेश्चन हैड बिफोर द सब्जेक्ट। अगर आपको येस और नो क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले आपको हैड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हैड आई कम, हैड यू ईटन, हैड शी गॉन। तो ये क्वेश्चन मार्क्स से पहले, येस या नो से पहले आपको क्या यूज़ करना है, क्वेश्चंस में इंटेरोगेटिव में हैड आई कम, हैड यू ईटन, ये वर्ड आपको यूज़ करने हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पुट करना है तो। फिर है आपका WH क्वेश्चंस। अगर आपके स्टार्टिंग सेंटेंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं WH क्वेश्चन से, तो पुट द क्वेश्चंस वर्ड एट द बिगनिंग। तो जो भी WH फैमिली से है, जैसे व्हेन, वाई, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, व्हेन, तो ये सारे आपके क्या हैं, WH फैमिली से रिलेटेड है, और ये आपके स्टार्टिंग में आएंगे। जैसे व्हेन हैड आई कम, वाई हैड यू ईटन, वेयर हैड शी गॉन, व्हेन हैड इट रेन्ड, वाई हैड ही स्टडीड, हाउ हैड वी मेट, व्हेन हैड दे लेफ्ट। तो ये सारे आपके किससे स्टार्टिंग हो रहे हैं, WH क्वेश्चन से। तो ये आपके किसके हैं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के हैं। देन आप इनका यूज़ कहाँ कहाँ करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का आप यूज़ कैसे करोगे। अ कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट। कोई भी एक्शन हमने पास्ट में स्टार्ट किया था उसमें यूज़ होता है। जैसे व्हेन वी अराइव द फिल्म हैड स्टार्टेड, जैसे ही हम पहुँचे तो पिक्चर क्या थी, वो पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो आपके मतलब कोई भी एक्शन करने से पहले वो काम क्या है जो शुरू हो गया, उसके साथ आप क्या यूज़ करते हो, हैड। फर्स्ट द फिल्म स्टार्टेड, देन लेटर वी अराइव्ड। तो इसमें एक तो आपको ये बताया हुआ कि जब हम आए, जब हम वहाँ पहुँचे तभी उससे पहले पिक्चर क्या थी, स्टार्ट हो चुकी। अब द फर्स्ट द फिल्म स्टार्टेड, देन लेटर वी अराइव। अब सेकंड में क्या है कि पहले पिक्चर स्टार्ट हुई फिर हम वहाँ पहुँचे। तो ये ऐसे अलग अलग सेंटेंस आपको यूज़ किए हुए हैं। टू एक्सप्लेन और गिव अ रीज़न फॉर समथिंग इन द पास्ट भी, या तो कुछ रीज़न बताना, उसका कारण बताना, या उसको एक्सप्लेन करना, ब्रीफली बताना, कुछ भी कोई चीज़ अगर पास्ट में हुई हो तो। आई हैड ईटन डिनर सो आई वॉजेंट हंग्री, कहते मैंने पहले खाना खा लिया है, डिनर कर लिया है, इसलिए मैं क्या हूँ, हंग्री नहीं हूँ, अब मुझे भूख नहीं लगी।
अब मैंने इसको आई हैड देखो, आई हैड अपोस्ट्रोफी डी लगा के किया हुआ, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म। आई वॉजंट की शॉर्ट फॉर्म, वॉजंट की फुल फॉर्म क्या है, वॉज नॉट, और ये अपोस्ट्रोफी लगा के क्या बन गया, वॉजंट। आई हैड स्नोड इन द नाइट सो द बस डिडेंट अराइव्ड। up to indicate something that started in the past and continued up to another action in the past। और ऐसी चीज़ भी बताने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुई है और जो कंटिन्यूड मतलब दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने तक भी वो क्या है, अभी चल रही है। व्हेन ही ग्रेजुएटेड ही हैड बीन इन लंदन फॉर 6 years। जब से वो ग्रेजुएशन की है तो वो लंदन में क्या है, 6 years से रह रहा है। व्हेन ही ग्रेजुएटेड, देखो ग्रेजुएटेड में आपका क्या यूज़ हुआ, ईडी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। जब वो उसने ग्रेजुएशन की थी, ही हैड बीन लंदन फॉर 6 years, तब से वो क्या है, 6 years से लंदन में रह रहा है। ही अराइव्ड इन लंदन 6 years बिफोर ही ग्रेजुएटेड एंड लिव्ड देयर कंटिन्यूसली अंटिल ही ग्रेजुएटेड और इवन लॉन्गर। मतलब वो लंदन में जब 6 years से आया है, उसने वहाँ क्या की, ग्रेजुएशन भी की और वो वहाँ कंटिन्यूसली रह रहा है। तो ये इसको इंडिकेट करने के लिए मतलब दो काम हो रहे हैं, तो इसमें भी आपका क्या यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। टू इंडिकेट समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन इन द पास्ट। भी आपका कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है एज पार्ट ऑफ द थर्ड कंडीशन, तो ये हमारा क्या है, जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये हमारा क्या है, थर्ड कंडीशन का पार्ट है। जैसे इफ़ आई हैड नोन यू वर इल आई वुड हैव विजिटेड यू। थर्ड कंडीशन मतलब उसमें क्या है, बोलने वाला क्या है, प्रेजेंट नहीं है, और वो इसमें क्या होता है, इफ़ आई हैड नोन यू, कहता मैं अगर ये जानता कि तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें देखने ज़रूर आता। तो ये क्या है, कंडीशनल है, अगर उसको पता होता तभी वो जाता। तो इसमें भी आप क्या यूज़ करते हो, पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ द फोर्थ topic of the past tense is the past perfect continuous। So what is past perfect continuous is, it is used for the action in progress during the earlier past but it is not related to the present time। जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो क्या होता है कि ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में आरंभ होकर क्या है, भूतकाल में ही जारी रहा हो। मतलब पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही क्या है, वो अभी तक चल रहा है। तो ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें आप क्या यूज़ करते हो, हेयर हाउ टू मेक द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज हैड प्लस बीन, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब इज ING। तो आप कैसे बनाते हो, इसमें इट्स हैड के साथ आपका बीन यूज़ होता है और जो इसका बीन का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बी, और इसमें मेन वर्ब क्या यूज़ होती है आपकी, ING। आप इसमें क्या यूज़ करते हो, ING यूज़ करते हो मेन वर्ब। एफर्मेटिव फॉर्म जैसे सिंपल में आई हैड बीन लिविंग, यू हैड बीन गोइंग, शी हैड बीन स्लीपिंग, तो आप हैड के साथ बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट हैड के साथ बीन यूज़ कर रहे हो और प्लस वर्ब के साथ ING यूज़ कर रहे हो। जैसे आई हैड बीन लिविंग, यू हैड बीन गोइंग, शी हैड बीन स्लीपिंग, ही हैड बीन वर्किंग, इट हैड बीन रेनिंग, वी हैड बीन स्टडिंग, दे हैड बीन कुकिंग। तो आपकी क्या है, हैड बीन के साथ वर्ब प्लस ING यूज़ हो रहा है, ये एफर्मेटिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है। अटेंशन क्या देनी है आप में, द शॉर्ट फॉर्म इज़ डी, हैड की शॉर्ट फॉर्म क्या है, अपोस्ट्रोफी डी, बीन वर्ब प्लस ING। बी केयरफुल बिकॉज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वुड इज ऑल्सो डी, however would is always followed by infinitive but had is always followed by past infinitive। जो इसमें ये बता रहा है कि अगर वुड आप वुड किस तब यूज़ करते हैं जब इन्फिनेटिव हमें यूज़ करना हो, और हैड कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना हो। तो दोनों हम क्या लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी डी लिखते हैं। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि वुड को हम इन्फिनेटिव में यूज़ करते हैं और जो ये हैड है उसको हम क्या पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है।
नेगेटिव फॉर्म में आप क्या यूज़ करोगे, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. लाइक आई हैड नॉट बीन ट्राइंग, so its short form is I hadn't been trying. so apostrophe लगी तो आप इसको क्या रीड करोगे, hadn't. You had not been working, you hadn't been working. She had not been crying. अब इसमें क्या लग गया, सिर्फ आपका not लगा तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव फॉर्म हो गया. He had not been shopping, he hadn't been. It had not been snowing, it hadn't been. We had not been reading, we hadn't been. They had not been running, they hadn't been. तो ये आपके क्या है, नेगेटिव फॉर्म में चेंज हुआ है. इसमें आपका क्या यूज़ हुआ, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. सो दिस इज़ अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ द yes no questions. When we have to ask the question form, so we use yes or no questions. So it will be start from had. Had I been working, क्या मैं काम कर रहा हूँ. हैड यू बीन स्लीपिंग, क्या आप सो रहे हो, सो रहे हो. तो ये जो आपका काम है ये ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में. तो ये आपके कैसे स्टार्ट होंगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. तो आपके ये क्वेश्चन फॉर्म में इंटेरोगेटिव फॉर्म में स्टार्ट होंगे. जैसे हैड दे बीन ईटिंग, हैड वी बीन ड्रिंकिंग, हैड इट बीन रेनिंग, had he been watching TV, had she been reading. Like this is the question form of tense. WH क्वेश्चंस आते हैं, जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं वो भी ऐसे ही आप करोगे. जैसे वेयर, हाउ, व्हाट, हाउ, व्हाट, वाई. तो ये सारे आपके क्या है, इनसे स्टार्ट हो रहे हैं. जैसे वेयर हैड आई बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्लीपिंग. तो फर्स्ट आपका वेयर लग रहा है, हाउ लग रहा है, फिर हैड लग रहा है, फिर बीन लग रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, फिर ING लग रही है. तो ये आपके WH क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे. हाउ लॉन्ग हैड बीन वॉचिंग TV, हाउ लॉन्ग हैड इट बीन रेनिंग. भी आप कितने टाइम से TV देख रहे हो. हाउ लॉन्ग हैड इट बीन रेनिंग, भी कितने टाइम से बारिश हो रही है. हाउ लॉन्ग, कितने समय से बारिश हो रही है. वट हैड बीन ड्रिंकिंग, वाई हैड दे बीन ईटिंग. तो ये सारे आपके जो हैं ये WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं. अब इसके यूजेस हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी. हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. फर्स्ट यूज़ है आपका, एक्शन वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर टाइम इन द पास्ट. भूतकाल में शुरू होकर ही क्या है, जो एक्शन है वो भूतकाल में ही ख़त्म हो रहा है. समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन और इवन टेल अस हाउ लॉन्ग. जो वर्ड होता है हाउ लॉन्ग, तो वो हमें बताता है कि ये क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. भी एक्शन कब स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा, मतलब पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट तक ही वो चल रहा है. शी हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर अ ईयर्स व्हेन शी मेट जेम्स. वो उस कंपनी में काम कर रही थी जब वो किसको मिली, जेम्स को मिली. तो मैट यूज़ हुआ है. तो मैट किसका फॉर्म होती है, मीट, मेट. तो ये किस में यूज़ हुआ है, आपका पास्ट. सेकेंड इज़ कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट. कॉज ऑफ कुछ भी कारण, कुछ भी किसी चीज़ के यूज़ हुआ हो पास्ट में. जैसे द पेमेंट वॉज वेट, इट हैड बीन रेनिंग. It was raining before the time I am describing in the past. We could see the result of the rain. तो इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि जो पास्ट में काम हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं. जैसे कि रेनिंग,